हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SSG के स्टडी 93 पर। आज हम अपने सेशन में बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित कुछ रोचक तथ्यों के ऊपर, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी आबादी 1.4 अरब है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत का संविधान, जिसे 1950 में अपनाया गया था, उसके अंतर्गत 448 लेखों हैं और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान में से एक है। अगला है, भारत में राज्यों के प्रमुख के रूप में एक राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख के रूप में एक प्रधानमंत्री होगा। भारत में संघ के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति और राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली होगी। अगला है, भारत में कई भाषाओं, धर्मों और जातीय समूहों के एक साथ विविध समाज है और संविधान 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। अभी हम बात करेंगे उन प्रश्नों पर जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की बात करें, संविधान सभा ने अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हमारा,
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 280। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज से। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर होगा इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न पर चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले प्रश्न की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 356। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते रहें, और जो हमारे सेशन में पहली बार आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो उन तक पहुंच सके। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका राज्यसभा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। दोस्तों, सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 22 भाग में। अगले प्रश्न की बात करें, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951-52 में। अगले प्रश्न की बात करें,
भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 352। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 148। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1982 में केरल के 70 पारूरी विधानसभा क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न है हमारा, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका 6 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर है 12। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा 1 बार। अगला प्रश्न है हमारा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है हमारा, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल कानून से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं से के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? मतलब लोकसभा को पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी बुलाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक पर।